शिल्पा और रूही दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। शिल्पा एक अमीर खानदान की लड़की थी। पैसों का घमंड करना, अपने से कम पैसे वालों को कुछ न समझना, ये उसकी आदत थी। वो सभी बच्चों पर अपनी अमीरी की धाक दिखाती रहती थी। बच्चों को शिल्पा के स्वभाव का पता था, इसलिए वो पीठ पीछे तो शिल्पा की बुराई करते थे, पर उसके सामने उसकी झूठी तारीफ करते थे। रूही एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता मजदूरी का काम करते थे, पर रूही के माता पिता चाहते थे कि रूही पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसके लिए उसके पिता कड़ी मेहनत करते थे। रूही ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो एक गरीब परिवार की लड़की है और उसके माता पिता का एक ही सपना है कि वो पढ़ लिख जाए, इसलिए वो खूब मेहनत से पढ़ाई करती थी। रूही पढ़ाई में अच्छी थी, साथ ही साथ वो स्कूल में की जाने वाली प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती थी। एक बार स्कूल में ड्राइंग की प्रतियोगिता में शिल्पा की जगह रूही फर्स्ट आ गई। इस बात पर शिल्पा रूही से और ईर्ष्या करने लगी। रूही कक्षा में अच्छे नंबर लाकर शिल्पा को पीछे कर देती थी और इस बार ड्राइंग की प्रतियोगिता में भी रूही ने प्रथम आकर शिल्पा को अपने से पीछे कर दिया। एक दिन रूही के पिता को मजदूरी का काम करते हुए चोट लग जाती है। वो जख्मी हो जाते हैं। ज्यादा चोट आने की वजह से डॉक्टर उन्हें घर पर ही आराम करने के लिए कहता है। रूही के पिता की ये हालत देखकर रूही की माँ बहुत परेशान हो जाती है। घर का काम, रूही की पढ़ाई, सब कैसे होगा, वो यही सोचती हैं। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली मीना आ जाती है। वो रूही की माँ से कहती है, अरे पार्वती, कहाँ पर हो? मैंने सुना तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और काफी चोटें आई हैं। हाँ मीना बहन, पता नहीं कौन सा ग्रह भारी है जो इनको इतनी चोटें आई हैं। काम पर थकावट हुई तो काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर गए और पैर फिसल गया। डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, अभी कुछ दिन काम पर भी नहीं जा पाएंगे। घर कैसे चलेगा? घर का खर्च, रूही की पढ़ाई कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मीना बहन। एक काम करो पार्वती, मैं जिस घर में काम करती हूँ वो मुझे अपनी बहन के घर काम करने के लिए बोल रही हैं, पर मेरे पास तो पहले ही 3-4 घर हैं, तो मेरे पास समय नहीं है। एक काम कर, तू ही उस घर में काम कर ले। मैं बात कर लेती हूँ, कल से ही तू काम पर चली जाना, कम से कम घर का कुछ खर्चा तो निकलेगा। ठीक है मीना बहन, तुम बात कर लो, फिर तो मैं कल से ही चली जाती हूँ काम पर। मीना बात कर लेती है और अगले दिन से पार्वती काम पर जाने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन से पार्वती मीना के बताए घर पर काम करने के लिए जाती है। जी, मुझे मीना बहन ने भेजा है। अच्छा, आ जाओ, ये झाड़ू रखी है, पहले वो सामने के कमरे की झाड़ू लगा लेना और चादर वगैरह झाड़ कर बिछा देना। वो मेरी बेटी का कमरा है तो स्कूल से आते ही अपनी चीजें ढूंढने लगती है। पार्वती सफाई का काम करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह, माँ आज उठी नहीं, आप मेरे स्कूल जाने के बाद ही सुबह सुबह काम पर चले जाते हो। अरे, आपको तो बुखार लग रहा है माँ। हाँ रूही, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बदन में दर्द है, उसी वजह से थोड़ा बुखार चढ़ गया है। तो मैं आपकी जगह आज काम पर चली जाती हूँ। आज तो वैसे भी रविवार है, आज मेरी छुट्टी है, मैं जल्दी से काम करके वापस आ जाऊंगी। रूही अपनी माँ की तबीयत को देखते हुए खुद ही काम पर चली जाती है। वो जाकर सविता को माँ की तबीयत के बारे में बताती है। सविता रूही को काम समझा देती है। रूही झाड़ू लगाने लगती है। रूही जैसे ही एक कमरे में झाड़ू लगाने लगती है, शीशे के सामने खड़ी एक लड़की को देख वो चौंक जाती है। शिल्पा, रूही तू यहाँ कैसे मेरे घर में? बेटा, ये नई काम वाली आंटी जो है उनकी बेटी है। आज इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ये उसकी जगह काम पर आई है। अच्छा, काम वाली आंटी की बेटी है ये। वैसे ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है, मैं इसे जानती हूँ। मम्मी, वो कुछ गरीब बच्चों की फीस माफ करके जो एडमिशन मिलते हैं, उसी वजह से ये मेरे स्कूल में है। मैं अपने रूम की सफाई करवा लेती हूँ। रूही, झाड़ू इधर मेरे पलंग के पास में से भी लगा ले। देख कितनी मिट्टी है इधर। और मेरी चप्पल रखी है, वो सामने इधर लाकर रख दे। रूही शिल्पा के व्यवहार से दुखी होती है, पर उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ नहीं बोल सकी। वो मन ही मन रोने लगती है। शिल्पा, परसों तुम्हारा जन्मदिन है और परसों शाम की तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक काम करो, आज संडे है तो शॉपिंग पर चलो, तुम्हें नए कपड़े और जन्मदिन का सामान दिलवा देती हूँ। ओके मम्मी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। अच्छा रूही, तुम तो अपना जन्मदिन नहीं मनाती होगी। हाँ, तुम्हारे पास तो जन्मदिन मनाने के लिए पैसे ही नहीं होते होंगे। 10-20 रुपए तो मिल ही जाते होंगे जन्मदिन के उपहार में। रूही फिर भी चुप रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की नौकरी जाए। उसे पता था कि घर चलाने के लिए उसकी माँ मेहनत कर रही है। वो चुपचाप घर आ जाती है।
अगले दिन शिल्पा जन्मदिन को लेकर बहुत खुश होती है। वो लंच ब्रेक में अपनी सहेलियों को अगले दिन की पार्टी में बुलाने की बात कहती है। शिल्पा रूही को देखकर अपनी सहेलियों से कहती है, तुम्हें पता है, रूही को तो जन्मदिन पर बुलाने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ही अपनी माँ के साथ आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी काम वाली नौकरानी की बेटी जो है। अच्छा रूही, कल शाम को टाइम पर आ जाना। मेरी सारी फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनको केक सर्व तुम ही कर देना। अच्छा सुनो सब, मैं मिस आहना को कल की छुट्टी लेने का बता कर आती हूँ। तुम सब मुझे क्लास में मिलना। ये शिल्पा इतने एटीट्यूड में क्यों रहती है, जैसे यही अकेली स्मार्ट है। हम तो पागल हैं, इसके आगे पीछे घूमते रहो। बड़ी आई जन्मदिन की पार्टी मनाने वाली। ये शिल्पा तो ज्यादा ही इतरा रही है, इसे सबक सिखाना ही होगा। रूही, तुम कहो तो आज ही सीधा कर दे इसे। बकवास बंद करो अपनी। वो जैसी भी है, तुम सबको अपना अच्छा दोस्त मानती है, और तुम उसके पीठ पीछे उसी की बुराई कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। रूही शिल्पा के पास जाती है और उसे समझाती है। शिल्पा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करती हैं। आज प्लीज तुम उनसे सावधान रहना। कल तुम्हारा जन्मदिन है, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम उनसे बच कर रहना। चल हट मेरे सामने से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मेरी दोस्त मेरी कितनी केयर करती है ये मैं जानती हूँ। तो मेरे और मेरी दोस्तों के बीच में फूट डालना चाहती है, ताकि मेरे जन्मदिन पर मेरी एक भी दोस्त ना आए और मेरा जन्मदिन खराब हो जाए। मतलब तो यही हुआ ना, तू मेरी दोस्तों के साथ मेरी लड़ाई करवाना चाहती है। मेरा मूड खराब मत कर। बेचारी रूही उसे नहीं समझा पाती, वो करती भी क्या। शिल्पा उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी, पर वो शिल्पा की दोस्तों पर नजर बराबर बनाए हुए थी कि कहीं वो कोई गड़बड़ न कर दे। पर छुट्टी से थोड़ी देर पहले वो अपनी टीचर के पास चली जाती है। शिल्पा की दोस्त उसके पास आती है। शिल्पा, स्कूल की छत पर तेरे लिए सरप्राइज है, चल जल्दी चल। कब से स्कूल की छुट्टी होने का वेट कर रहे थे। शिल्पा की फ्रेंड्स उसे स्कूल की छत पर ले जाती हैं और बहाने से छत का दरवाजा बंद कर देती है। तुम दोनों ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो दरवाजा, मुझे घर जाना है। तुम दोनों मेरे साथ ये मजाक मत करो, कल मेरा जन्मदिन है, मुझे बाजार जाना है। मम्मी वेट कर रही होंगी। खोलो दरवाजा प्लीज। निशा, रितु, तुम दोनों सुन क्यों नहीं रही हो? अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अब बंद रह यही छत पर मनाना अपना जन्मदिन, वो भी अकेले। बड़ी आई अमीरी दिखाने वाली। चल अब हम जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। बाय शिल्पा। निशा और रितु दोनों छत से नीचे आ रही होती हैं और हंस रही होती हैं। रूही की टीचर उसे लाइब्रेरी में कुछ किताबें वापस रखने को बोलकर चली जाती है, इसलिए रूही दूसरी मंजिल पर लाइब्रेरी में किताबें रखकर वापस जा रही होती है। वो उन दोनों को सीढ़ियां उतरकर घर जाते देख लेती है। निशा रितु से कहती है, आज तो मजा आ गया रितु। हाँ निशा, अच्छा मजा चखाया हमने उसे। ये किसकी बात कर रही है? कहीं शिल्पा किसी खतरे में तो नहीं है? और ये तो हमेशा शिल्पा के साथ ही घर जाती है, पर आज शिल्पा कहाँ है? कहीं इन दोनों ने उसे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा दिया? रूही स्कूल का हर कमरा देखती है, पर उसे शिल्पा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल की छत की तरफ जाती है। रूही को बचाओ बचाओ, खोलो दरवाजा खोलो की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से छत की सीढ़ियां चढ़ती है और छत का दरवाजा खोलती है। शिल्पा एकदम से डरी हुई, सहमी हुई, रोती हुई रूही के गले लगकर रोने लगती है। शिल्पा, तुम यहाँ कैसे, और वो भी इस हालत में? निशा और रितु ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और भाग गई। उन्होंने मुझे जानबूझकर यहाँ बंद किया था, ताकि मैं अपना जन्मदिन ना मना सकूं। रूही, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे यहाँ से बाहर निकाला। उन दोनों ने मेरी दोस्त होकर भी मेरे साथ गलत किया है। सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें नीचा दिखाया, हर पल तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो रूही। चलो शिल्पा, घर चलते हैं। घर पर तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। तुम समय पर घर पहुंच जाती हो, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी मम्मी घबरा जाएंगी, स्कूल का गेट भी बंद होने वाला होगा। शिल्पा रूही के साथ ही घर जाती है। रूही को शिल्पा के साथ देखकर सविता भी हैरान रह जाती है। वो शिल्पा से देर से आने का कारण पूछती है। शिल्पा अपनी मम्मी सविता को स्कूल में घटी सारी घटना के बारे में बताती है कि किस तरह उसने निशा और रितु पर विश्वास किया और उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया। शिल्पा अपनी मम्मी को बताती है कि वो हमेशा रूही को तंग करती थी, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, हमेशा रूही का अपमान करती थी कि रूही उसके घर में काम करने वाली की लड़की है। शिल्पा की बात सुनकर सविता रूही को गले लगाती है और उसको प्यार करती है। रूही बेटा,
तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। आज तुमने शिल्पा की मदद की। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने इसकी सहायता की। थैंक यू सो मच रूही। शिल्पा, अपने उन फ्रेंड्स की मम्मी का नंबर दो। मैं उनको निशा और रितु की शिकायत करती हूँ। इस तरह की हरकत करके वो बच्चे कैसे बच सकते हैं? और तुम्हारी टीचर को भी मैं उनकी शिकायत करना चाहूंगी। नहीं आंटी जी, रहने दीजिए। उन लोगों की शिकायत मत करना, क्योंकि कल शिल्पा का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि शिल्पा अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाए। आप इसकी फ्रेंड्स को बुला लो आंटी जी। आप उनकी गलती को माफ कर देना। तुम वाकई में बहुत ही बड़े दिल वाली बच्ची हो बेटा। ठीक है, मैं उन बच्चियों को कुछ नहीं कहूंगी। शिल्पा, उन दोनों को फोन करके बुला लेना। पर साथ ही साथ उनको ये समझाना भी जरूरी है कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना कितना गलत साबित होता है। अगले दिन जब पार्वती सुबह काम करके जाने लगती है, तो सविता उसे शाम को पार्टी में आने के लिए कहती है। रूही अपनी माँ के साथ पार्टी में पहुँचती है। निशा और रितु भी अपनी मम्मी के साथ पार्टी में पहुँचती हैं। निशा और रितु शिल्पा से माफी मांगती हैं। निशा और रितु की मम्मी को भी अब तक ये बात पता चल चुकी होती है। शिल्पा निशा और रितु को माफ कर देती है। सब मिलकर शिल्पा का जन्मदिन मनाते हैं। वो रूही को अपने पास बुलाती है। रूही, आओ देखो, मैंने एक केक तुम्हारे लिए भी बनवाया है। इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। आओ, दोनों मिलकर साथ में केक काटते हैं और अपना जन्मदिन मनाते हैं। अमीर के जन्मदिन के साथ एक गरीब का जन्मदिन भी खुशियों से भर जाता है। Thanks for watching.